प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर को मेट्रो की सौगात दी है। इसके साथ बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन भी किया। यहां निराला नगर रेलवे ग्राउंड में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने यूपी की पिछली सरकारों को घेरा। इससे पहले पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो का सफर किया। इसमें सीएम योगी और मंत्री हरदीप सिंह पुरी उनके साथ थे। कानपुर के लिए दोहरी खुशी का दिन है। आज एक तरफ कानपुर को मेट्रो जैसी सुविधा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर आईआईटी कानपुर से टेक्नोलॉजी की दुनिया को आप जैसे अनमोल उपहार भी मिल रहे हैं। साथियों, आपने जब आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया था और अब जब आप यहां से निकल रहे हैं, तब और अब में आप अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। यहां आने से पहले एक फियर ऑफ अननोन होगा, एक क्वेरी ऑफ अननोन होगी। पहले आपकी नॉलेज, आपकी क्वेरीज का दायरा, आपका स्कूल, कॉलेज, आपके मित्र, आपका परिवार, आपके अपनों के बीच सिमटा हुआ था। आईआईटी कानपुर ने आपको उससे बाहर निकालकर एक बहुत बड़ा कैनवास दिया है। अब क्वेरी ऑफ अननोन नहीं है, अब क्वेस्ट फॉर द बेस्ट पूरी दुनिया पर छा जाने का सपना है। और जितनी लर्निंग आपकी क्लासरूम में हुई या जितना आपको अपनी क्लास में सीखने को मिला, उतना ही आपने अपने क्लासरूम के बाहर अपने साथियों के बीच एक्सपीरियंस किया है। और कानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सपा पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने यूपी में अपराध का राज कायम किया, लेकिन योगी जी आए तो उन्होंने यूपी में कानून का राज स्थापित किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने पर भी काम हो रहा है। जिन लोगों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, वो यूपी का विकास नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें हर कदम से तकलीफ होती है। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिले हैं, 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन वो क्रेडिट लेने नहीं आ रहे। नोटों का जो पहाड़ सबने देखा, यही उनकी उपलब्धि है और यही उनकी सच्चाई है। योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
और कानपुर मेट्रो उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि यूपी के 5 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा मेट्रो वाला राज्य यूपी है। पहले कानपुर में स्वार्थ की राजनीति होती थी। पिछली सरकारों ने औद्योगिक स्वरूप नष्ट किया। विकास योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती थी। कानपुर की पहचान एक औद्योगिक नगर के रूप में रही है और कानपुर को उससे पहले पहचान मांगा की अविरल धारा के कारण भी रही है। कानपुर का बिठूर न केवल धार्मिक आस्था का बल्कि इस देश की आजादी की लड़ाई में देश के स्वाधीनता सेनानियों के एक प्रमुख गढ़ के रूप में भी विख्यात रहा है। मां गंगा की निर्मलता का सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो हुआ करता था वो कानपुर होता था। कानपुर के सीसा मऊ में 2 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट को निर्मलता की ओर अग्रसर करते हुए मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का जो कार्य, कानपुर के गौरव को, सनातन धर्म के उस गौरव को पुनर्स्थापित का कार्य नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण संपन्न हुआ। इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंद हो गई, अराजकता का एक नया तांडव यहां प्रारंभ हुआ और विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। वहीं उन्नाव में अखिलेश यादव ने कानपुर आईटी रेड मामले पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी इस पूरे मामले में झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र बताए कि 194 करोड़ किसका है, नोटबंदी के बाद इतना कैश कहां से आया, 2000 के इतने नोट कैसे जमा हो गए, किन किन बैंकों से ये पैसा निकाला गया है। झूठ बोलने वाले लोग हैं। समाजवादी लोगों ने जो काम किया उसको रिकॉर्ड टाइम में किया। देश में और दुनिया में अगर कभी एक्सप्रेसवेज का ये आकलन होगा कि किस सरकार ने सबसे जल्दी एक्सप्रेसवे बनाया है तो सबसे आगे समाजवादी पार्टी का नाम होगा कि समाजवादी लोगों ने 323 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 22 महीने में तैयार करके रख दिया। इसी तरह जब लखनऊ की मेट्रो का बनने का काम शुरू हुआ था, सबसे कम समय में देश में कोचीन से भी कम समय में मेट्रो तैयार हो गई थी। तो करते हैं अगली खबर का। हापुड़ पहुंची बीजेपी की जनविश्वास यात्रा का हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती ने हजारों समर्थकों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान बैंड बाजे और डीजे से जनविश्वास यात्रा का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी की इस यात्रा में शहरी और ग्रामीण इलाकों से सदर विधायक के समर्थन में हजारों से अधिक समर्थक मौजूद रहे। तो हापुड़ से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां बीजेपी की जनविश्वास यात्रा आज पहुंची थी और हापुड़ सदर विधायक विजयपाल आरती को आप देख सकते हैं जिन्होंने समर्थकों के साथ जनविश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया है। इस दौरान उनके साथ हजारों समर्थक भी देखने को मिले। बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ उन्होंने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। बीजेपी की इस यात्रा में शहरी और ग्रामीण इलाकों से सदर विधायक के समर्थन में हजारों से अधिक लोग शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि उनके समर्थकों की संख्या कितनी ज्यादा है और जनविश्वास यात्रा का भव्य स्वागत यहां किया गया है। दरअसल आज हापुड़ पहुंची बीजेपी की जनविश्वास यात्रा, जिसमें इस तरीके से कुछ स्वागत देखने को मिला। ढोल नगाड़े के साथ, डीजे के साथ और हजारों की तादाद में समर्थक भी पहुंचे।
और इस तरीके से जन विश्वास यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि बीजेपी की इस यात्रा में शहरी और ग्रामीण इलाकों से सदर विधायक के समर्थन में हजारों से अधिक समर्थक यहां मौजूद रहे। विद्यालय इंटर तक का जिसमें शिक्षा फ्री, ऐसी नवोदय विद्यालय में भी शिक्षा फ्री, कपड़े फ्री, ड्रेस फ्री, खाना फ्री। ये भी आश्रम पद्धति का इंटर कॉलेज खुलवाने का काम आपके हापुड़ विधायक विजय पाल आरती ने करा है। हापुड़ में स्टेडियम बनवाने का काम भी जो पिछली सरकार लगातार समाजवादी और बसपा की रही, हापुड़ के अंदर असोरा के अंदर स्टेडियम बनवाने का काम भी आपकी योगी सरकार ने, आपके विधायक ने करा। उन्नाव में एमएलसी सुनील सिंह साजन ने अखिलेश यादव के दौरे को लेकर कहा कि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है क्योंकि काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आम जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, माननीय अखिलेश जी को सरकार बनाएगी, क्योंकि लोग जुमले से परेशान हो गए, जो झूठे सपने बीजेपी ने दिखाए थे। वहीं बहराइच के बलहा विधानसभा में समाजवादी पार्टी का दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित किसान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री राम अचल राजभर मौजूद रहे। जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी विजय यात्रा के माध्यम से जो पश्चिम यूपी, पूर्वांचल यूपी, बुंदेलखंड में कार्यक्रम लगा के जो चल रहे हैं, जो जन समर्थन मिल रहा है, उस जन समर्थन से घबराकर भारतीय जनता पार्टी अनाप शनाप बयान दे रही है, क्योंकि उनको जो रिपोर्ट है उनको इतना घबराहट हो गया है कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी अब हमारी डगमगा गई है। और उसी कड़ी में आपने देखा यहाँ सब अपने संसाधन से आए हैं और अभी तक माननीय अपने महबूब नेता श्री अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए अभी तक बैठे थे, तो ये उनको अच्छा नहीं लग रहा बीजेपी के लोग। और खबर यूपी के रायबरेली से, जहां अपने गढ़ को बचाने के लिए कांग्रेस जी तोड़ मेहनत करने में किसी भी तरह की गुरेज कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रतिज्ञा सम्मेलन कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे और इस मौके पर कांग्रेसियों ने उनका फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और किसानों के कर्ज माफ करने का वादा भी किया। इस दौरान अजय कुमार लल्लू ने सीएम योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों के कर्ज माफ से लेकर अन्ना पशुओं के साथ ही महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, कानून व्यवस्था पर सरकार को जमकर कोसा। अपनी सरकार आने पर किसानों के कर्ज माफ से लेकर महिलाओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया। प्रियंका गांधी को योगी सरकार द्वारा बेटियों की आवाज उठाने पर उन्हें 4 बार जेल भेजने का आरोप भी लगाया, लेकिन साथ ही कहा कि वो डरने वाली नहीं है, चाहे सरकार जितनी भी बंदिशें लगा ले, लेकिन वो अन्याय के खिलाफ लड़ती रहेंगी। हर बार यहाँ से जीत कर गई है और आने वाले समय में जिस तरह आदरणीय प्रियंका गांधी सड़कों पर संघर्ष कर रही है, उस बदलाव के क्रम में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। अजय जी, हाल में पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ जो राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा हुआ, पत्रकार उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अजय मिश्रा टेनी की करतूत के बारे में पूरे देश के किसी व्यक्ति से छिपा नहीं। कौन संरक्षण दे रहा है? सरकार संरक्षण दे रही है। कौन उनके साथ खड़ा है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हैं। जब SIT की जांच हो गई, रिपोर्ट आ गया, स्पष्ट हो गया कि उनके लड़के और उनके सहयोगियों के द्वारा साजिश रच के किसानों की जानबूझकर निर्मम हत्या की गई। और खबर गोंडा से, गौरा विधानसभा की सियासत गरमाई हुई है। 2 सांसदों के वर्चस्व की लड़ाई सामने आई है। लेटर बम से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। दोनों ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखा है। गौरा से मौजूद विधायक की टिकट पर सवाल है। प्रभात वर्मा को बीजेपी टिकट ना दे, आनंद सिंह ने ऐसी गुजारिश की है। आप उन्हें भी रोको ना, फिर तो पहले सुनो, आप उन्हें भी तो रोको। आपको ऊपर यहाँ पर है ना, हमें बात पहले हमें
तो बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन महिला और पुरुष कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट तिराहे पर धरना दिया, जिसके चलते सड़क पर लंबा जाम लग गया। किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि डीएम खुद आकर ज्ञापन लें। भारतीय किसान यूनियन के जाम लगाने से आम राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान जाम खुलवाने को लेकर बुलंदशहर नगर कोतवाल और सीओ सिटी की किसान यूनियन के साथ जमकर नोकझोंक हुई। और अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के गांधी आई और टीयर कॉलेज तिराहे पर देर रात एटा निवासी अल्ट्राटेक सीमेंट के डिस्ट्रीब्यूटर संदीप गुप्ता की हत्या मामले में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम के दौरान कार्रवाई संदीप गुप्ता के परिजनों की डॉक्टर स्टाफ से झड़प भी हो गई। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों को पोस्टमार्टम में गोली नहीं मिल रही थी, जिसके चलते एक्सरे के लिए सजेस्ट किया गया। हालांकि हंगामे के बाद पहले हुए एक्सरे को ही मान्य करते हुए पोस्टमार्टम किया गया। हमको एटा के व्यापारी की यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसमें पोस्टमार्टम रात को कराया गया है। पोस्टमार्टम पैनल द्वारा कराया गया है और उसमें वीडियोग्राफी भी कराई गई है। अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और बॉडी को अपने गंतव्य पे भिजवाया गया है। अभी शीघ्र ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट प्राप्त होगी, जिससे पता लगेगा कि मृत्यु का स्पष्ट कारण क्या है और कितनी गोली मारी है। सर, इनके साथ एक अल्ट्राटेक कंपनी के मतलब चालक के अलावा अल्ट्राटेक कंपनी के एक अधिकारी बैठे हुए थे, क्या उनसे पूछताछ हुई या कितने लोग कैसे? अभी सभी लोगों से पूछताछ जारी है, जो भी इसमें इनके साथ थे और जो भी इनके द्वारा आसपास यहाँ पे रहे। और उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।